अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने कभी न कभी इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक ट्रेवल किया ही होगा। चाहे आप इंडिया से सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन या फिर किसी अन्य देश के लिए ट्रेवल किए होंगे, या फिर आप इंडिया में डोमेस्टिक ट्रेवल किए होंगे। और ट्रेवल करते समय कभी न कभी किसी न किसी यात्री को इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ा ही होगा। जैसा कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद फ्लाइट डिले हो जाना हो, या फिर फ्लाइट में टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करना हो, या फिर फ्लाइट को एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना हो। कभी न कभी किसी न किसी यात्री को इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ा ही होगा। ठीक इसी तरह एक और मामला आज स्पाइस जेट की फ्लाइट में देखने को मिला है, जो कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद फ्लाइट आसमान में 12 चक्कर लगाती रही, लेकिन फ्लाइट को एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली। तो अगर आप भी इन सभी खबरों से रूबरू रहना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, बेंगलुरु से पटना आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG768 जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंची तो पटना एयरपोर्ट के ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से स्पाइस जेट की फ्लाइट को लैंडिंग करने की इजाजत नहीं मिली। इजाजत न मिल पाने की वजह से स्पाइस जेट की फ्लाइट आसमान में 12 चक्कर लगाती रही, जिसमें सवार 175 यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिर फ्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG768 तय समय से, यानी जो समय फ्लाइट का था उससे 3.5 घंटे लेट फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर पहुंची। लेकिन पटना एयरपोर्ट पर घने कोहरे और ठंड की वजह से फ्लाइट 1000 मीटर तक नीचे रहने की वजह से भी रनवे पर लैंड न कर सकी, क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से रनवे बराबर दिखाई भी नहीं दे रहा था। और ATC की तरफ से इजाजत मिलने में तकरीबन आधा घंटा तक लग गया। आधे घंटे तक स्पाइस जेट की फ्लाइट आसमान में 12 चक्कर लगाती रही, लेकिन फ्लाइट को पटना एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद फ्लाइट को कोलकाता एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। स्पाइस जेट में सवार 175 यात्रियों को जब यह जानकारी मिली कि उनकी फ्लाइट को कोलकाता एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट किया गया है, तो यात्रियों में काफी हंगामा हो गया। इसके साथ ही गुस्सा हुए यात्रियों ने स्पाइस जेट के कर्मियों के साथ काफी नोक-झोंक भी किया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्पाइस जेट फ्लाइट का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी स्पाइस जेट फ्लाइट संख्या SG495 जो कि बेंगलुरु से दरभंगा के लिए उड़ान भर रही थी, तो उसे पटना एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया और पटना एयरपोर्ट पर 160 यात्रियों को उतारकर उन सभी यात्रियों को बस के जरिए दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया, जिससे कि यात्रियों को इस तरह की ठंड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।